तो गाइज ऑटो डिमिंग IRVM इंस्टॉल करने के बाद अभी हम रात में ड्राइव कर रहे थे और बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी पीछे से ग्लेयर आ रही है सब ऑटो डिम हो जाती है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल कार DIY। तो भाई अपने कई सारे भाई काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि भाई अपनी नेक्सॉन के अंदर ऑटो डिमिंग IRVM लगाओ। तो भाइयों आपकी डिमांड पे फाइनली मैं अपनी गाड़ी में टाटा मोटर्स का जो जेन्युइन एसेसरीज के अंडर ऑटो डिमिंग इंटीरियर मिरर आता है वो आज इंस्टॉल करूंगा। क्योंकि भाई जैसा कि आपको पता है नेक्सॉन के अंदर हमें जो IRVM मिलता है वो कुछ इस तरीके का, ये छोटा सा जो कि टाटा एस के अंदर भी नहीं आता होगा ऐसा IRVM मिलता है कुछ इस तरीके का। ये एंटी ग्लेयर नहीं है, तो ये वाला मिला था। इसको अपग्रेड करके मैंने अपनी गाड़ी में ये वाला IRVM लगा दिया था जो मैनुअल वाला था, इस तरीके से एंटी ग्लेयर। ये इसका बॉक्स है और इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो मैंने बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। ये एक चीपर ऑप्शन है क्योंकि इसके साथ रात में ड्राइव करना तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब कर ही नहीं सकते आप, स्ट्रेन बहुत पड़ेगा आंखों पे। तो इसको तो डेफिनेटली गाड़ी लेते ही चेंज करके ये वाला लगा लो अगर आपका बजट कम है। तो अगर आपको ये वाला मिरर भी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको कुरियर कर दूंगा। और अब बात करते हैं अपने ऑटो डिमिंग IRVM की। तो ये जो ऑटो डिमिंग IRVM है ये नेक्सॉन काजीरंगा, हैरियर और सफारी में अब आ रहा है। और इसको लगाने का क्या फ़ायदा है उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई जिनका बजट कम है वो ये मैनुअल वाला एंटी ग्लेयर IRVM लगा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हर टाइम आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। दिन के टाइम पे आप ऐसे नॉर्मल रखते हो, पर रात के टाइम पे जैसे ही हेडलाइट्स ऑन होती है आपको ये स्विच करना पड़ता है ऐसे। और एक चीज और है इसमें, अगर आप रिवर्स गियर डालते हो, जैसे कि अभी मैं रिवर्स गियर डाल रहा हूँ और मैं पीछे देखना चाह रहा हूँ तो इसमें कुछ भी पीछे दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी इसका मोड चेंज हो रखा है। फिर से आपको ऐसे करना पड़ेगा ताकि आप पीछे देख पाओ। तो ये सब चीजें आपके ऑटो डिमिंग मिरर में एलिमिनेट हो जाती है। वो सब ये जो आप मैनुअल कर रहे हो वो सब उसमें ऑटोमेटिक होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले बॉक्स की डिटेल्स दिखाऊंगा, बॉक्स के कंटेंट भी दिखाऊंगा कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। उसके बाद इस IRVM को हम अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे तो पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज अब बॉक्स डिटेल चेक कर लेते हैं कि बॉक्स पे हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज देखने को मिल जाती है, साथ ही यहाँ पे नीचे दिखाया गया है नॉन ऑटो डिमिंग IRVM में हाई ग्लेयर्स आपको देखने को मिल जाती है जब पीछे से हेडलाइट पड़ती है। तो वहीं ऑटो डिमिंग IRVM में ये रिड्यूस कर देता है ग्लेयर्स को। तो ये इसका फ़ायदा है। यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं। सबसे पहली हाईलाइट ये है कि भाई ये आपकी सेफ्टी को इंक्रीज कर देगा ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग। दूसरा ये कि भाई ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ग्लेयर्स को रिड्यूस कर देता है और कोई आपको मैनुअली चेंज करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही सब करेगा। तीसरा ये लिखा है कि ये आपकी आइज पे स्ट्रेन रिड्यूस कर देगा। और चौथा ये है कि ये प्लग एंड प्ले है। पांचवा कि इसमें एक ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है कि भी आपको मैनुअली ऑफ ऑन करना है। तो इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है। पीछे देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट्स में। ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाएगा, वेज बटन मिल जाएगा। वेज बटन एडेप्टर होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। छोटी सी चीज़ है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप IRVM इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे ये वाला। ग्रब स्क्रू मिल जाता है M4/10 का। मिरर वायर विद कनेक्टर्स, स्कॉच लॉक, मिनी फ्यूज 5 एम्पेयर्स, सिंगल साइड फोम एडेसिव टेप, केबल टाई, इंस्टॉलेशन मैनुअल और वारंटी कार्ड। तो ये सब एक एक क्वांटिटीज बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। इस साइड भी कुछ नहीं है और नीचे भी कुछ नहीं है। तो कुछ ये बॉक्स डिटेल्स थी। अब आपको इसके अंदर क्या क्या है वो निकाल के दिखाता हूँ और फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे चलते हैं। तो गाइज इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको IRVM ही दिखा देता हूँ। ये अपना IRVM है। अभी इसके ऊपर फोम लगा हुआ है ग्लास वाली साइड पे, इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। ये इसकी वायर है। तो गाइज ये है अपना ऑटो डिमिंग IRVM, कुछ इस तरीके का है। मैं आपको सारी साइड से दिखा देता हूँ। इसको इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर भी बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोक्रोमिज्म पे काम करता है, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ये है एम्बिएंट लाइट सेंसर, ये जो सराउंडिंग की लाइट है उसको सेंस करता है। और सामने की तरफ आपको देखने को मिल जाता है ग्लेयर सेंसर, ये जो पीछे की तरफ से लाइट आ रही है उसको सेंस करता है। ये आगे वाला सेंसर और ये पीछे वाला सेंसर
इनपुट भेजते हैं कंट्रोलिंग यूनिट में। इसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है, उसमें इनपुट भेजेंगे और वो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि भाई मिरर को कितना डिम करना है और डिम करना है या नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब IRVM को रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। जैसा कि बताया था आपको इंस्टॉलेशन मैनुअल मिल जाती है, इसके अलावा हमें एक किट मिलती है, ये किट है प्रॉपर। इसके अंदर क्या क्या मिलता है वो दिखा देता हूँ। ये फॉर्म टेप मिलती है, ये वायरिंग मिल जाती है कनेक्टर के साथ, स्कॉच लॉक मिल जाता है और जिसकी मैं बात कर रहा था जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जो वेज बटन जिसको बोला था, अडेप्टर भी बोलते हैं, इसके बिना ये लगेगा ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके अंदर एक ग्रब स्क्रू है M4/10 का ये, और कुछ केबल टाई आपको देखने को मिल जाती है वायर को टाई करने के लिए। तो ये सब चीज़ें बॉक्स के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं है। बॉक्स को रखते हैं साइड में और इंस्टॉलेशन पार्ट पे जाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपको लगा के बताते हैं कि IRVM कैसे लगेगा गाड़ी में। तो गाइज ये है इंस्टॉलेशन मैनुअल और ये बहुत ही डिटेल्ड है और सारे व्हीकल्स के लिए, हैरियर, एल्ट्रॉस, नेक्सॉन, टियागो, टिगोर, जिस भी व्हीकल में आपको लगाना है उसके लिए इंस्ट्रक्शन इसके अंदर आपको मिल जाएगी। इसकी PDF कॉपी मैं ड्राइव में डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। और ये प्रोवाइड कराने में जब तक मैंने ये किट नहीं खरीदी थी तो मेरी हेल्प करी थी प्रथमेश भाई ने। प्रथमेश हिरवे करके उनका YouTube पे चैनल है, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी, उन्होंने गाइड किया थोड़ा, जब तक मैंने ये परचेज़ नहीं करा था। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैं रिसर्च करता हूँ, तो रिसर्च के दौरान मैंने उनसे बात करी थी और उन्होंने मेरे कुछ डाउट्स क्लियर करे थे। और इसके बाद जो हमें टूल्स रिक्वायर्ड है वो अपना ये सॉकेट सेट चाहिए, इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर वगैरह सब है, प्लायर, इसके बाद ये प्लास्टिक का टूल है वायर अंदर करने के लिए, फ्यूज टैप्स, और ये एक एलन की का सेट है। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर ऑप्शनल है, वैसे आपको बता दिया गया है, इसके अंदर सब मेंशन है इंस्टॉलेशन मैनुअल के अंदर कि कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट करना है। तब भी एक वायर मैं चेक करूँगा इसकी हेल्प से, ये एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम अपना जो ये मैनुअल वाला IRVM लगा है इसको रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, बस इसको ऊपर की तरफ पुश करना है। तो यहाँ पे इसका अडेप्टर है, ये इसको पकड़ के आपको इस तरीके से आगे पुश करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रूव्स बने हुए हैं, ये ग्रूव्स यहाँ पे जाके फंस जाते हैं और ये एंगेज होके यहाँ पे लग जाता है। अब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करी थी वेज बटन की, जो कि ये है। ये वेज बटन जो है अपना, ये इसके अंदर लगेगा और ये इसमें लगने के बाद जो ग्रब स्क्रू है इसको टाइट करेंगे ताकि ये इसके अंदर बैठ जाए प्रॉपरली, हिले ना। और इसके ऊपर अपना IRVM लगेगा, वो आपको करके बताता हूँ कि वो कैसे करना है। तो जो इसके अंदर M4 का ग्रब स्क्रू है, इसके लिए आपको 2 नंबर वाली एलन की चाहिएगी। ये अपना जो यहाँ पर ये वाला पार्ट लगा हुआ है पहले विंडशील्ड पे, जो कि IRVM को होल्ड करता है, इसके अंदर हमें ये इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से, और इसको आपको इसके अंदर स्लाइड कर देना है। अब ये तो हिलता रहेगा तो दिक्कत होगी। इसके लिए यहाँ पे M4 का ये ग्रब स्क्रू दिया है M4/10 का, और ये एलन की को यूज़ करके आपको इसको टाइट करना है ताकि ये यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाए। इस तरीके से घुमा के देखो आप, ये बिल्कुल टाइट हो गया, बिल्कुल नहीं हिल रहा है। थोड़ा सा और टाइट कर दूंगा, ऐसा मत करना टाइट कि तोड़ ही दो इसको। तो वेज यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर एंगेज हो गई है। अब हमें करना कुछ नहीं है, ये लग गया है तो अपना जो IRVM है, ये इसके यहाँ पे स्लॉट्स बने हुए हैं, ये इसके अंदर जाके फिट हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक स्क्रू दिया गया है, ये है आपका टोरेक्स स्क्रू या फिर 6 लॉब स्क्रू भी बोलते हैं इसको। अब आपको जो ये टोरेक्स स्क्रू है इसको टाइट करने के लिए सॉकेट चाहिए, ये है T20 टोरेक्स स्क्रू का सॉकेट। इसको मैं अपने रेंच पे लगाऊंगा, रैचेट रेंच है ये, इस पे लगा दिया। अब हमारा जो ये IRVM है इस तरीके से सीधा है, जो ये इसके बटन्स और सेंसर है वो नीचे की तरफ रहेंगे, और जो ये इसका ये वाला पार्ट है ये इस तरीके से इसके अंदर चला जाएगा। ये अंदर जाने के बाद आप देख रहे हो थोड़ा हिल रहा है क्योंकि स्क्रू अभी टाइट नहीं है। अभी हम इसका स्क्रू टाइट करेंगे तो ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसका स्क्रू टाइट कर दूंगा बिल्कुल।
जो टॉरक्स स्क्रू है वो आपको बिल्कुल टाइट करना है। फिर वही बात बता रहा हूँ कि बहुत ज़ोर आजमाइश मत कर देना। ये देखो अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ अपने हिसाब से, तो हिल नहीं रहा है बिल्कुल, तो मामला अपना बिल्कुल सेट हो गया है और सही से लग गया है। अब वायरिंग वाली चीज़ कर लेते हैं। ये वायर है, इसको अब मैं खोल रहा हूँ। इस वायर के अंदर जो सॉकेट है, सॉकेट में आपको 3 वायर निकलते हुए दिखेंगे, दिखा देता हूँ। ये अपना सॉकेट हो गया। सॉकेट के अलावा जो ये दूसरा एंड है, इस पे आपको 3 वायर मिलेंगे, लाल, काला और भूरा मतलब ब्राउन। तो ये 3 वायर है। जो ये ब्राउन वायर है ये ग्राउंड का वायर है, ये ग्राउंड में जाएगा, मतलब कि नेगेटिव है। ये जो रेड है वो पॉजिटिव है, इससे पॉजिटिव मिलेगा। और जो ये ब्लैक वायर है ये है रिवर्स के लिए, इसको सिग्नल मिलेगा जब हम रिवर्स गियर लगाएंगे तो रिवर्स का सिग्नल मिलेगा और ये ऑटो डिमिंग मिरर बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर ऑटो डिमिंग मिरर ऑन रहता है और रिवर्स में हम पीछे देखने की कोशिश करेंगे तो हमें दिखता नहीं है, तो ऑटो डिमिंग मिरर को ऑफ होना होता है जब हम रिवर्स करते हैं। तो ये 3 वायर है। वैसे अगर आप देखेंगे सॉकेट के अंदर आपको 5 पिन दिखाई देंगी, पर 5 पिन कुछ काम की नहीं है, ये 3 पिन ही काम की है जो मैंने आपको बताई। तो गाइज हमें वायर रूट करना है, यहाँ से पूरा वायर हमें नीचे तक लेके जाना है फ्यूज़ बॉक्स तक, और एक 34 पिन कनेक्टर होता है वहाँ तक लेके जाना है। तो हमें ये वाला पिलर रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव करने के लिए जो ये वेदर स्ट्रैप होती है यहाँ पर, हमें ये नीचे करनी पड़ेगी इस तरीके से। ये इस तरीके से मैंने हटा दी, ठीक है। और फिर हम इसको पकड़ के पुल करेंगे पीछे और इसको नीचे से पुल करेंगे तो ये आपका पूरा इस तरीके से पैनल हट जाएगा। इसको सेफली मैं रख रहा हूँ पीछे। और यहाँ पे आपको दिखेंगी वायरिंग। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये अर्थिंग का पॉइंट है। अर्थिंग मतलब नेगेटिव, यहाँ पे आपको नेगेटिव देना है और बाकी के रेड और ब्लैक वायर नीचे जाएगा। तो नीचे का कैसे जाएगा वो दिखा देता हूँ। अब हमें ये वाला पैनल भी हटाना है, इसको लोअर साइड का ए पिलर ट्रिम बोलते हैं। तो इसके लिए भी हमें ये वाली जो वेदर स्ट्रिप है इसको हटाना पड़ेगा। और इसमें भी क्लिप वगैरह होती हैं, तो ये पीछे करके इस तरीके से, और यहाँ पर एक ट्री क्लिप होती है उसको भी निकालना पड़ेगा। मैं दिखाऊंगा आपको वो किस तरीके की क्लिप होती है। ये होती है ट्री क्लिप बोलते हैं इसको। और ये वाला पैनल आपका निकल जाएगा इस तरीके से। इस तरीके का होता है ये पैनल, यहाँ पे एंगेज होता है, यहाँ पे एंगेज होता है। इसको रखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया है कि यहाँ पे आपको रिवर्स वाली जो वायर है वो कनेक्ट करनी है स्कॉच लॉक की हेल्प से, और यहाँ पे आपको कनेक्टर की फ़ोटो दिखाई गई है। तो हमने भी सेम ये कनेक्टर यहाँ पे निकाल लिया। और यहाँ पे आप अगर मैनुअल में देखेंगे तो यहाँ पर एक पिन पे निशान लगा के गया है, बताया गया है पिन नंबर 15। तो पिन 15 कैसे हो गई, 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 16 यहाँ पे, 15 कैसे हो गई मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और अगर इसमें भी देखें तो यहाँ पर कहीं पे भी ब्लैक वायर यहाँ पे कहीं पे भी है ही नहीं, बस सेकंड नंबर पे ब्लैक वायर है। आपको दिख रही होगी ये वाली, थोड़ा सा और पास आके दिखा देते हैं कैमरा को। ये ब्लैक वायर दिख रही है सेकंड नंबर पे, और कोई ब्लैक वायर है ही नहीं आगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, जबकि अगर हम एल्ट्रोस का देखें जहाँ पे लिखा है इंस्टॉलेशन प्रोसीजर एल्ट्रोस, यहाँ पर सेकंड नंबर पे ही दी गई है पिन नंबर 2 और ब्लैक वायर लिख के दिखाया गया है। सेम अपने यहाँ पर भी ब्लैक वायर 2 पे ही है, तो हमें यहीं पे कनेक्ट करना है। मुझे नहीं पता इंस्टॉलेशन मैनुअल में क्यों 15 लिखा हुआ है, हमें पर इस वाली वायर के साथ स्कॉच लॉक लगा के कनेक्ट करना है। अब मैं कंफर्म कैसे करूँगा इसको कि यही वायर है, तो मैं मल्टीमीटर की हेल्प से करूँगा। इसमें यहाँ पे मल्टीमीटर लगा दूंगा और रिवर्स गियर एंगेज करवा के देखेंगे। अगर मल्टीमीटर में 12 वोल्ट शो हो जाएगी तो मतलब है कि रिवर्स गियर एंगेज करने के बाद यहाँ पे पावर आती है। तो एक बार करके देख लेते हैं। अब मैं जो ये रेड वाली जो अपनी प्रोब है इसको यहाँ पे सेकंड वाले ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसका जो दूसरा प्रोब है ब्लैक वाला वो मैंने यहाँ पे बॉडी पे जो स्क्रू है बोल्ट है इसके साथ टच कर लिया। अब रिवर्स गियर एंगेज करवाते हैं। तो आपने सुना टू की आवाज़ आई, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपनी वोल्टेज शो कर रहा है वो 11.96 कर रहा है। इसका मतलब है कि पावर तभी आ रही है जब रिवर्स गियर एंगेज हो रहा है। एक बार हटाना रिवर्स गियर, तो रिवर्स गियर हटते ही यहाँ पे पावर चली गई। एक बार फिर से लगाना रिवर्स गियर, तो रिवर्स गियर जैसे ही लगा यहाँ पे पावर आ गई, देख रहे हो आप 12.19। तो मतलब यही अपनी रिवर्स वाली वायर है, इसमें हम स्कॉच लॉक लगाएंगे। अब बस कुछ नहीं करना, हमें वायर कनेक्ट करनी है। ये जो वायर है इस तरीके से लगा दी, एक क्लिक की आवाज़ आएगी। ये वायर पूरा यहाँ से राउट होके
यहाँ से यहाँ पे जाएगी। ये जो ब्राउन वाली वायर है जिसमें हमें ये वाला टर्मिनल भी मिला हुआ है, ये वाला, ये मैं यहाँ पे लगा दूँगा, पर ये सबसे लास्ट में लगाऊँगा। उससे पहले जो अपन ने ये ब्लैक वाली वायर फाइंड आउट करी है नीचे रिवर्स की, वहाँ तक वायर पहुँचा देते हैं। और फ्यूज़ टैप में भी देनी है एक वायर रेड वाली, जहाँ से पावर मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोने से हम वायर को नीचे भेजेंगे। ऊपर हमें इतनी वायर छोड़नी है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। तो हम टाइट लास्ट में करेंगे, पहले नीचे पहुँचा देते हैं वायर को, ताकि हमें पता लग जाए कि कितनी वायर हमें चाहिए नीचे। हाथ डाल के ऊपर से वायर नीचे खींच ली है, ये वायर आप देख सकते हो नीचे आ गई है। अब जो ये अपनी ब्लैक वाली वायर है, इसको मैं स्कॉच लॉक में इस तरीके से डाल रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पे मैंने इस वायर को डाल दी, और यहाँ ब्लैक वाली वायर से हमें कनेक्शन लेना है। तो इससे थोड़ी दूरी पे एटलीस्ट 20 mm दूर यहाँ पे थोड़ा सा इस टेप को हटा दूंगा, और यहाँ पर मैं इसको लगा के स्कॉच लॉक लगाऊंगा। वो कर देते हैं। पिन सपोज़ करो कुछ हो गया या कुछ हो गया वायर में, तो यहाँ पे अगर काट दिया तो दिक्कत होगी, तो थोड़ी दूरी पे लगाना बेटर रहता है। और इसको इस तरीके से इसके अंदर डाल के बस अब मैं प्लायर से इसको दबा दूंगा। ये मैंने यहाँ दबा दिया और ये इस तरीके से बंद कर दिया। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब फ्यूज़ टैप देखते हैं, फ्यूज़ टैप लगाएंगे। ये फ्यूज़ टैप में मैंने वायर डाल दी, और मैं इसकी हेल्प से, क्रिम्पिंग टूल की हेल्प से इसको दबा दूंगा। ये मैंने इस तरीके से इसको दबा दिया ताकि वायर इसमें से निकले ना। और हमें यहाँ पे बताया गया था कि हमें F12 में, ये जो F12 है ये इग्निशन का है, इसके अंदर हमें ये लगाना है। तो ये अपना जो F12 वाला फ्यूज़ है, इसको फ्यूज़ को बाहर निकालेंगे इस तरीके से पकड़ के। अब अपना जो फ्यूज़ टैप है, ये जो फ्यूज़ हमने निकाला है उस फ्यूज़ को वापस लगाएंगे इसमें इस तरीके से, और पुश कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको प्लग कर देंगे। अभी टेप वगैरह नहीं लगा रहे क्योंकि एक बार चला के देखेंगे सही चला है नहीं। मैं ये जो बोल्ट है इसको ओपन करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं नेगेटिव दूंगा। ये जो ब्राउन वायर है नेगेटिव वाली, इसमें मैंने ये बोल्ट डाला, और मैं इस बोल्ट को वापस से लगा रहा हूँ। इसको हम बस टाइट कर देंगे, और टाइट करके अब चेक करेंगे कि काम कर रहा है हमारा IRVM या नहीं कर रहा। तो इस तरीके से ये टाइट हो गया बिल्कुल। तो गाइज़ इसके पीछे मैंने यहाँ पे टेप लगा दी ताकि जो एम्बिएंट लाइट का सेंसर है उसमें लाइट ना जाए और ये ऑटो डिम हो जाए, क्योंकि अभी दिन का टाइम है तो आपको पता नहीं लगेगा वरना। और अब मैं गाड़ी को ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने ऑन पे किया। अब आपको इसकी वर्किंग दिखा देते हैं। थोड़ा डिम हो गया है, अभी मैं इस फ़ोन की लाइट से इस पे लाइट मार रहा हूँ तो आप देखो बिल्कुल ये डिम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम रिवर्स एंगेज करके देखेंगे कि जो ये डिम हो गया मिरर, ये हट रहा है या नहीं हट रहा। मुझे नहीं पता कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, पर देखते हैं। अब मैं रिवर्स लगा रहा हूँ, 2 की आवाज़ आई। अब आप देखो ऑटो डिमिंग हट गई है, तो शायद आप देख पा रहे होंगे। अब मैं गियर हटा रहा हूँ तो आप देखना दोबारा से ही डिम हो जाएगा। ये फिर से डिम हो गया। तो गाइज़ अब फाइनल पार्ट कर लेते हैं, जो वायरिंग वगैरह अंदर करनी है और पैनल बंद करने वो कर लेते हैं जल्दी से। तो ये एक फोम टेप मैंने ले ली, इसको मैं वायर पे इस तरीके से लगा रहा हूँ, और यहाँ से सबसे पहले हम ना वायर को अंदर डालना शुरू कर देते हैं यहाँ से। तो देखते हैं किस तरीके से जाएगा ये अंदर। यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा अंदर डालना पड़ेगा। जो अपनी ये हेडलाइनर है इसी के अंदर ही जाएगा ये वायर पूरा। तो यहाँ से मैंने जो कपलर था, ये देख रहे हो आप, ये वायर है, और यहाँ से मैंने इसके पीछे घुसा दी पूरी वायर। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको करने में, पर ये प्रॉपर हो जाएगा। अब देख रहे हो आप, कोई भी वायर यहाँ से दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो ढंग से मैंने कर दिया है पूरा काम। और साइड वाले A पिलर में अब वायर वगैरह देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पर ये देख रहे हो आप, वायर के लिए कुछ स्पेस छोड़ी हुई है, तो मैं उसी में इसको फंसा दूंगा इस तरीके से।
तो यहाँ पे मैंने फोम टेप लगा दी ताकि ये वायर बजे ना, क्योंकि बजेगा वायर तो इरिटेशन होगी। और यहाँ पर मैंने ये वाली जो वायर पकड़ने की ये क्लिप है यहाँ पे भी एंगेज कर दिया और यहाँ पे भी एंगेज कर दिया। एक केबल टाई और लगा देता हूँ जिससे ये फिर प्रॉपरली रुक जाएगा। यहाँ पे हमने स्कॉच लॉक लगा दिया था। अब केबल टाई की हेल्प से जो वायर आ रही है उसको टाई कर दिया। जो टेप हटाई थी हमने तो उसकी जगह हमने वापस से टेप लगा दी और इस पैनल को बंद कर देंगे। अब हमने यहाँ पे सारा काम कर दिया है, केबल टाई वगैरह प्रॉपरली लगा दी है। अभी इसको बंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ्यूज़ बॉक्स को बंद कर दिया। अब लोअर पैनल को लगाएंगे, यहाँ वाले को। इसको अच्छे से लगा के मैट को, और हमें इनका ध्यान रखना है। इसको प्रॉपरली यहाँ से डाल के और फिर इसको अंदर पुश करना है। ये अब क्लिप लगा दूंगा मैं, यहाँ पे क्लिप लग जाएगी। ये थोड़ा सा इसका वो देख के इस तरीके से ये क्लिप लग गई और यहाँ पे हम ये वापस से लगा देंगे। अब जो अपना ट्रिम है ए पिलर का, इसको वापस लगा देंगे इस तरीके से, यहाँ पे एंगेज करके इसको, और इसको पीछे की तरफ पुश करना है। ये लग जाएगा। इसके बाद जो अपनी वेदर स्ट्रिप है इसको लगाना है और बस हो गया अपना काम। तो गाइज आपने पूरा प्रोसेस देखा कि कैसे हमने अपनी गाड़ी में ऑटो डिमिंग IRVM लगाया। और अगर आपको भी ये ऑटो डिमिंग IRVM चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो भी यूज़फुल लगी, अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को तो लाइक करें ही। ऐसा ही कंटेंट आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल कार DIY को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो गाइज ऑटो डिमिंग IRVM इंस्टॉल करने के बाद अभी हम रात में ड्राइव कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी पीछे से ग्लेयर आ रही है सब ऑटो डिम हो जाती है। और यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है वो बताती है कि अभी IRVM काम कर रहा है। तो अभी आप देख रहे हो जो पीछे से लाइट है वो बहुत कम है, मेरी आंखों में बहुत कम स्ट्रेस डाल रही है। जैसे ही मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो अभी आप देखना धीरे धीरे ये ऑटो डिम से हट जाएगा। और अब देखो कितनी ज्यादा लाइट आ रही है, बहुत ज्यादा लाइट इंक्रीज हो गई है जो कि आंखों में चुभती है। तो काफी अच्छा है ये ऑटो डिमिंग IRVM। मुझे काफी यूजफुल एसेसरीज लगी जो कि आपको डेफिनेटली अपनी गाड़ी में लगानी चाहिए। इससे सेफ्टी तो इंक्रीज होती है नाइट ड्राइविंग के टाइम, एक कन्वीनियंस फीचर भी ऐड हो जाता है आपकी गाड़ी में।